में आपका चाहिए डीके जी मेरे साथ हैं, पीयूष सर से बात करते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ हैं, बात कर रहे हैं कि अभी तक फ्लोर टेस्ट हुआ ही नहीं, अब फिर सम्मान समारोह, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि फिर से खेला होबे, इसका मतलब क्या है? किस खेला की बात करते हैं तेजस्वी यादव जी? खेला तो हो गया। लालू प्रसाद यादव जी जिस प्रकार से अपने बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाने का खेल खेल रहे थे, तो खेला तो बिहार की खेला तो हो गया। अब किस खेले की बात करते हैं तेजस्वी यादव जी? असली खेला 2024 और 2025 अभी बाकी है, जब बिहार की 13 करोड़ जनता आपको शून्य सीटों पर सिमटाकर और आपको बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगी। जिस प्रकार से आपने 15 महीने के शासनकाल में बिहार को एक बार फिर से जंगल राज में भेजने का काम किया था, 2020 में बिहार की 13 करोड़ जनता ने जनता दल और भारतीय जनता पार्टी को जनादेश देकर और बिहार की गद्दी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के साथ सौंपने का काम किया था। उस जनादेश को अपमान करके आप 2022 में जो खेल खेलने का काम किया था, उस खेल की समाप्ति हो चुकी है। खेल तो हो चुका है, अब किस खेल की आप बात करते हैं? अब असली खेल बिहार की जनता 2024 के लोकसभा चुनाव में और 2025 के विधानसभा चुनाव में करेगी, जब आपको शून्य पर सिमटा करके और गद्दी से हटा करके और विपक्ष से भी हटा करके आपको बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगी। सर, तो जैसे पहले अकेले में लोकसभा के चुनाव में देखिएगा 40 सीट ऐसे नहीं, डबल इंजन की जब सरकार नहीं बनती तो 40 के 40 सीट इनका रहता, बीजेपी का रहता, और 243 सीट रहता, मतलब विधानसभा का रहता ना। लेकिन जब नीतीश जी मिल गए, बीजेपी के साथ में हाथ मिला लिए, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि सीट का असर पड़ेगा उस पर? सीट तो शेयर तो देना पड़ेगा, तो उसमें तो लॉस तो बीजेपी की होगी। देखिए, नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के नेचुरल अलायंस में एक है। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी का संबंध है पिछले 17 से 18 वर्षों से है। बीच के कुछ दिनों में वे हमसे अलग हुए, लेकिन जो 2019 का लोकसभा चुनाव ही हुआ वह हम भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू के साथ मिलकर लड़ने का काम किया और हमने 39 सीटें जीतकर प्रचंड सफलता बिहार में प्राप्त करने का काम किया। आने वाला दिन लोकसभा चुनाव में स्वाभाविक है नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी उचित सीट देने का काम करेगी। हम तो गठबंधन धर्म का पालन करते हैं। सीट शेयरिंग तो कम हो जाएगा। सीट शेयरिंग, देखिए, एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें यदि कुछ कुर्बानी भी देनी पड़ती है, भारतीय जनता पार्टी को कुछ कुर्बानी भी सहनी पड़ती है, तो वह भारतीय जनता पार्टी सहने के लिए तैयार रहती है। हमें एक बड़ा लक्ष्य की प्राप्ति करना है। दक्षिण भारत से कैसा लग रहा है कि सीट का मतलब दक्षिण भारत में सीट को लेकर के क्या है? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश में विकास कार्य और जन कल्याणकारी कार्यों को करने का काम कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ सदैव कार्य करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता रात दिन जिस प्रकार से कठिन परिश्रम कर रहे हैं, हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, चाहे वह उत्तरी भारत हो, दक्षिणी भारत हो, पूर्वी भारत हो, पश्चिमी भारत हो, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी और बंगाल से लेकर के बिहार, 400 से अधिक लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन जीतने का काम करेगी। अभी तो सर
सर्वे में इतना पता चला है कि कुछ सीटें लॉस होने की कगार पे है। जैसे पहले जो था जो बीजेपी के जो है तो 302 था ना, तो अब एक सीट बढ़ेगी बीजेपी का, लेकिन एनडीए के साथ में रहने पर 325 तक आ सकते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि 370 लाना है या मतलब कि 400 के पार, तो ये तो कहीं से दक्षिण भारत से तो कहीं उम्मीद ना दिख रही है। 400 सीटें पार भारतीय जनता पार्टी यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 की पार सीटें आएगी। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, यह भारतीय जनता पार्टी, यह मेरा कोई अहंकार नहीं है। मैं कोई अहंकार से बातें कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं कहा करती है। भारतीय जनता पार्टी अपने कर्मों पर, अपने कामों पर विश्वास करती है। देश में यदि एक कोई गारंटी है, देश की 140 करोड़ जनता के पास कोई एक गारंटी है, तो वह मोदी की गारंटी है। और उस मोदी की गारंटी के कारण, अपनी सेवा के कारण, लोगों में प्रति विश्वास के कारण, देश जन कल्याणकारी कार्यों के कारण मेरा आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि 400 के पार इस बार सीटें एनडीए गठबंधन की रहेंगी। तो सर अब आ जाते हैं सर कि बच्चों के बारे में, जो बीपीएससी में जो खेला चल रहा था उसके बारे में बच्चा कहना चाहते हैं कि जो अभी नया जो बहाली जो निकलने वाली है 3.0 का सर है, तो वो कह रहे हैं कि एज को बढ़ाया जाए और जो प्री जो एस्टेट हो, डीएल्ड हो, अब बीएड हो, जो जो एग्जाम अभी अपियरिंग है उन लोग को भी मौका दिया जाए। और जैसे हम लोग को 3 बार मौका मिलता है, वो कहना चाह रहे हैं कि 5 बार। और कुछ नियोजित जो शिक्षक हैं, सब एक बार हम पूछ देती हूँ, नियोजित शिक्षक हैं वो कहते हैं सर क्षमता परीक्षा को लेकर के नकार रहे हैं, सर आप क्या कहेंगे? और ये भी कह रहे हैं सर कि डोमिसाइल जो नीति है वो लागू करने के लिए, इस पर आप पूरा बताएं और जो चैनल के माध्यम से देख रहे हैं बच्चों उनको समझ में आ जाए। देखिए, अभी नई सरकार का गठन हुआ है। अभी नई सरकार में विभागों के कार्यों को बांटने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी जनहित के मुद्दे पर, शिक्षकों के मुद्दे पर, छात्रों के मुद्दे पर, लोगों की भावनाओं के मुद्दे पर सदैव उनके साथ रहने का काम करती है। जो भी अच्छा होगा, हम शिक्षकों का कैसे बेहतर प्रयास हो, नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा मिलने में कोई बाधा नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो, उनकी सक्षमता परीक्षा देने में कोई परेशानी नहीं हो, उस समुचित चीजों का अवलोकन कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी इतना आपको विश्वास दिलाना चाहती है और बड़ी मजबूती से इस बात को बताना चाहती है कि जो भी शिक्षकों के हित में होगा, जो भी राज्य के हित में होगा, वह भारतीय जनता पार्टी करने का काम करेगी। अभी नई सरकार का गठन हुआ है, कार्यों के बंटवारे हो रहे हैं, नए नए लोग मंत्रिपरिषद में बैठेंगे, कैबिनेट की बैठक होगी। जो भी अच्छा सुझाव होगा, जो भी अच्छा प्रस्ताव होगा, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल के लोगों द्वारा जनता के हित में जनता के हित में भारतीय जनता पार्टी अच्छा सुझाव, अच्छा प्रयास देने का काम करेगी। लास्ट में कहना चाहते हैं कि मेरे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे कि 2025 अभी तो नया डबल इंजन की सरकार बनी, तो 1.5 साल के अंतराल में क्या होगा बिहार? देखिए, 15 महीनों के शासनकाल में, पिछले 15 महीनों के शासनकाल में बिहार में जो एक बार गुंडा राज व जंगल राज, जिसका फिर से पुनर्जागरण हुआ था 90 से 2005 का जो शासनकाल था, उस शासनकाल की फिर से जो पुनरावृत्ति हुई थी, उस जंगल राज व गुंडा राज को समाप्त करना भारतीय जनता पार्टी का मुख्य लक्ष्य है। हम सुशासन और एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार के माध्यम से जो केंद्र सरकार बिहार में पैसा देने का काम कर रही है, उसके माध्यम से जनता के विकास कार्यों को, जन कल्याणकारी कार्यों को और एक बार फिर से बिहार में सुशासन स्थापित करने का काम करें।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जय हिंद। देख रहे थे कि मेरे साथ पीयूष सर थे, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। और देखिए क्या क्या बातों को, खेला तो हो गया है भाई। अब क्या खेला बात हो रहा है, खेला तो अब खत्म हो गया है। अब विकास की बात करिए ना, खेला का बार बार खेला खेला क्या खेला। अरे भाई विकास की बात करिए। ये जो है अभी 1.5 साल बाकी है, अभी 25 तक आने में टाइम है दोस्तों। और ये जो है डबल इंजन की सरकार मिल करके और आगे के मतलब कि चुनाव को लड़ेगी और जनता को विश्वास दिलाएगी कि जब डबल इंजन की सरकार जनहित के कल्याण के लिए ही बनी है। जय हिंद। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे फॉलो करें।